आपने सारे मैसेज बड़े ध्यान से सुने हैं, बड़े आराम से, बड़े प्रेम से आपने पूरे संदेश सुने हैं पूरे महीने भर के। इस वाले संदेश को भी आप बहुत अच्छे से, शालीनता से, सभ्यता से, सादगी से, दिमाग खोल के, दिल खोल के, विचार खोल के सुनिएगा। बहुत अच्छी बात है आज की। आज का थीम है बलिदान चढ़ाना, ऑफर द सैक्रिफाइस। आज का थीम है बलिदान चढ़ाना। इसका रीडिंग रेफरेंस है गलातियों की पत्री 5 अध्याय 24 पर। गलाशियंस चैप्टर 5 वर्स 24 भाग 1। इसका पहला भाग है ये आज के मैसेज का। पौलुस प्रेरित गलातियों नगर की कलीसिया के को ये पत्र लिख रहे हैं और लिखा है 5 अध्याय के 24 पद में लिखा कि जो और जो मसीह यीशु के हैं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के हैं, गलातियों की पत्री 5 अध्याय 24 पद, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और उसकी लालसाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिया है। और ये वाला काम उनसे, गलातिया नगर की कलीसिया से, ये वाला काम पौलुस ने जबरदस्ती नहीं करवाया। बरबस ये वाला काम पूरे न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह ने भी इस प्रकार का बलिदान किसी से जबरदस्ती नहीं चढ़वाया। पूरी फ्रीडम दी प्रभु यीशु मसीह ने, पूरी स्वतंत्रता दी, परमेश्वर ने भी आजादी दी। यहां लिखा है कि और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अपनी सुइच्छा से उन्होंने ऐसा किया है। अपनी मर्जी से इन लोगों ने परमेश्वर को अपनी स्वतंत्रता सौंप दी। अपनी मर्जी से इन लोगों ने परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार किया। अपनी स्वेच्छा से इन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति को गुलाम बना दिया परमेश्वर का। इनमें से किसी भी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती नहीं की गई। इनमें से किसी भी स्त्री पुरुष के साथ, किसी जवान के साथ, किसी लड़के लड़की के साथ बरबस उसको परमेश्वर की अधीनता में लाने का प्रयास नहीं किया गया। यहां इस पद के मुताबिक किसी भी व्यक्ति से कोई जबरदस्ती नहीं करवाई गई। लिखा कि इन लोगों ने, ये उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में इस प्रकार का स्थान दिया। जो स्त्री पुरुष अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार का स्थान नहीं दे पाएंगे, वो ये वाला सैक्रिफाइस कभी नहीं कर पाएंगे। अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वतंत्र इच्छा से, स्वतंत्र शक्ति के साथ, अपनी पूरी फ्रीडम से उन्होंने बिना किसी दबाव के, बिना किसी बोझ के, बिना बार बार कोचे, तुम्हें ऐसा करना चाहिए एज ए क्रिश्चियन डिसाइपल। मुझे एक व्यक्ति को 20 बार बताना पड़ता कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इसमें कुछ जबरदस्ती सी महसूस होती है। लेकिन इस पद के मुताबिक, इस श्लोक, इस आयत के मुताबिक यहां पे जो लिखा कि और जो मसीह यीशु के हैं, जो उसके हो गए हैं अपने दिमाग से, जो उसके हो गए हैं अपने मन से, जो उसके हो गए हैं अपने अंतःकरण से, अपने इनर बीइंग से, जो उसके हो गए हैं, उनके साथ फिर कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। फिर उनको सुबह जल्दी से हिला के बाइबल पढ़ने के लिए नहीं उठाया जाता। फिर उनको ये कहने के लिए नहीं हिलाना पड़ता उठ जाओ चर्च भी तो जाना है आज। फिर उनको कुछ नहीं कहना पड़ता आपको। ये परमेश्वर को भाने के योग्य बलिदान खुद चढ़ाएंगे अपने आप। ये अपने आप तैयार होंगे सुबह उसको ऑफर करने के लिए, उसको ऑफरिंग देने के लिए। फिर ये अपनी लालसाओं का, अपनी अभिलाषाओं का, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की बजाय ये परमेश्वर की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपनी इच्छाओं का, अपनी महत्वाकांक्षाओं का, अपनी लालसाओं का, अपनी पसंद का, अपनी नापसंद का गला अपने आप दबाएंगे। फिर ये अब इनसे कुछ जबरदस्ती नहीं करवाया जाएगा।
बरबस। फोन कर करके इनको चर्च नहीं बुलाया जाएगा कि आप आइए, आपको आना चाहिए, आप आओ। जो लोग डर के मारे घर में बैठे हैं उनको जाकर के दिलेरी की बातें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो लोग दुबक के डर के मारे घर में बैठे हैं कि नहीं वायरस बाहर पकड़ लेगा, अगर उन लोगों को उन्होंने मन से समर्पण किया है सही ढंग से यीशु मसीह के साथ, और ऐसे थोड़े बड़े लोगों को मिलने की परमिशन दी जाती है, तो वो लोग घर से जरूर बाहर आ जाएंगे। क्योंकि यहां पे साफ शब्दों में लिखा है कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्या कर दिया है, क्रूस पर चढ़ाया अपनी स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं की गई उनके साथ। सैक्रिफाइस जो आज का थीम है, इसका पहला भाग है ये पहला भाग है। अगर आज हम में से यहां जितने लोग बैठे, कोई भी इस प्रकार की इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि उससे जबरदस्ती कोई बात करवाई जाए, जबरदस्ती उसको मनाया जाए, जैसे उसको जबरदस्ती परमेश्वर के काम के लिए उकसाया जाए कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आप मान लेना मेरी इस बात को कि यह आदमी मेंटली अभी भी तैयार नहीं है यीशु मसीह की अधीनता को स्वीकार करने के लिए। ये अभी भी प्रिपेयर नहीं है अपने विचार से, अपनी भावना से प्रभु यीशु मसीह के पीछे सही ढंग से चलने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे पहले कभी किसी जमाने में ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता। कम एज के बच्चों की शादी हो जाती थी, लड़के लड़कियां ना तो मन से तैयार रहते थे ना शरीर से तैयार रहते थे वो शादी के लिए। होता था पहले कभी किसी जमाने में ऐसा। आज भी अगर स्थिति ऐसी हो जाए तो लोगों को देख करके कहा जा सकता है यार तो ना तो ये दिमाग से तैयार है ना ये शरीर से तैयार है शादी के लिए। ये वाली बात सामने आ जाती है देखने से। आपको और मुझे शारीरिक परिस्थितियां देखने से नजर आती है, आपको और हमें आत्मिक परिस्थितियां नजर नहीं आती कि हमारे बीच के लोग अभी भी आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से पूरे समर्पण के साथ तैयार ही नहीं है यीशु मसीह के पीछे सही ढंग से चलने के लिए। किस प्रकार के आत्मिक लोग हैं हम? हमें बाहर की बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। यहां साफ शब्दों में से लिखा कि और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। चढ़ाएंगे नहीं, चढ़ाएंगे नहीं, उन्होंने उसको क्या किया, शरीर को उसकी लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है, चढ़ा दिया है। इसी की गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20 पर देखो क्या लिखा है। ये भाग 1 चल रहा है अभी। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20 पर, गलाशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। यहां भी सेम प्रेरित है पौलुस, वो ये बात कह रहे हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, जबरदस्ती नहीं। मुझे जबरदस्ती मरने के लिए नहीं कहा जा रहा। अगर किसी भी मसीह विश्वासी से जबरदस्ती उसका हेयर स्टाइल बदलवाया जाए, उसका ड्रेसिंग सेटअप बदलवाया जाए तो ये जबरदस्ती होगी। जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करेगा वो अपने आप ही चेंज होते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में ठीक ढंग से आ जाएगा, जो व्यक्ति सही ढंग से अपने आप को, अपने सर्वांग व्यक्तित्व को प्रभु यीशु मसीह को अर्पण कर देगा, फिर उससे यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह को पसंद आने वाली चीजों में से कोई भी बात जबरदस्ती नहीं करवाई जाएगी। उसको किसी से सुनने और पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पौलुस ये कहते हैं कि मैं मसीह के साथ, अपने बारे में कह कि मैं चढ़ाया गया हूं, मुझे चढ़ाया नहीं गया। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, जब अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ये व्यक्ति ने खुद अपने आप को ही दे दिया। बलिदान करना एक ऐसी जगह है, बलिदान की वेदी एक ऐसी जगह है कि उस पर आपसे जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ना आप उस बलिदान की वेदी पर किसी मसीह विश्वासी को वहां तक ला करके आप उससे समर्पण नहीं करवा सकते जबरदस्ती। आप उसे समझा सकते हैं, आप उसे बहला सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। अगर किसी ने आपकी वजह से आपका आदर करने के कारण कर दिया ये वाला काम, तो ना तो ये बलिदान किसी काम का रहा
और ना इस बलिदान का कोई रिजल्ट आने वाला है। ना तो ये बलिदान काम का रहा और ना इसका कोई परिणाम आएगा, भूल जाइए। अब काउंसलिंग करना बात फर्क है, किसी को समझा करके प्रभु यीशु मसीह के पास ले आना बात फर्क है, किसी को वेदी के बारे में समझाना बात फर्क है, किसी को सैक्रिफाइस के बारे में समझाना बात फर्क है, लेकिन किसी से करवाया नहीं जा सकता। लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये आदमी अपने आप ही दे रहा है, अपने आप को अपने आप दे रहा है। आप भी अपने आप को अपने आप ही देंगे। बलिदान की कोई भी चीज, इसको अर्पण की वस्तु भी कहते हैं, बलिदान की कोई भी चीज, इसको परमेश्वर को ऑफर करना, अर्पण करना भी कहते हैं। अगर आपने कोई भी बलिदान की चीज जो आपके घर में है, चाहे आप हो, आपके घर में रखे हुए कपड़े हो, आपके घर में रखा हुआ पैसा हो, आपके घर में रखा हुआ राशन हो, जिसको आप परमेश्वर को अर्पण कर चुके हैं, बलिदान की वस्तु में, अर्पण की वस्तु में कभी हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए, कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, इसको वापस लेना नहीं चाहिए। वैसे दे दिया तो दे दिया। अगर आपने और मैंने अपने आप को अर्पण कर दिया है वेदी पर, तो अब आपको अपने आप को वहां से लेना नहीं चाहिए। अपने आप को लेने का मतलब यह है कि आप फिर अपनी इच्छाओं में फिर लग गए। परसों फिर कहेंगे कि प्रभु मैं आज फिर अपने आप को अर्पित कर देता हूँ। 8 दिन के बाद फिर हम अपनी ख्वाहिशें खोजने में लग जाएंगे, अपनी लालसाएं खोजने में लग जाएंगे, अपनी इच्छाओं को खोजने में लग जाएंगे। अर्पण की वस्तु में कभी हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर एक बार आपने दे दिया तो परमेश्वर उसका कैसे इस्तेमाल करेगा, करता रहेगा। मत्ती की किताब 16 अध्याय 24 पद, पहले भाग का लास्ट पद है ये। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24, 16-24, मत्ती 16 अध्याय का 24 पद। थीम है हमारा बलिदान का चढ़ाया जाना, स्वेच्छा से, खुशी से। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। कूढ़ कर काट पीट कर देने वालों से प्रसन्न नहीं होता, कि चाहे समय हो, पैसा हो, स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो, बड़ाई हो, आदर हो, मान सम्मान हो, बात का माना जाना हो, इसमें काटा पीटी नहीं कर सकते। अब आप अगर आप घर से तैयार हो गया है कि मुझे आराधना कर रहे थे, फिर आप यहाँ के यूं नहीं खड़े हो सकते आराम से, जब तक परमेश्वर आपको यूं खड़े होने के लिए ना कहे। क्योंकि आप और मैं इस मेंटिलिटी के साथ आए कि मैं वर्शिप करूँ, तो फिर आपको वर्शिप के तरीके बड़े फर्क होते हैं। वर्शिप करने वाला तो पास खड़े वालों को भी हिला देता है। और परमेश्वर किसी भी चीज को जो आपसे लेगा, जो भी चीज आप परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर उस चीज को आपसे लेने से पहले आपके मन की स्थिति को जांच लेगा। इसका मन अच्छा नहीं है भैया, ये मेरे काम का नहीं है, तो उसको दे दो, लेकिन ये तुम्हारा बट्टे खाते में गया, किसी काम नहीं आया। आपके पास से भी वो सामान गया और परमेश्वर तक भी नहीं पहुंचा है। याद रखना मेरी बात को। साफ शब्दों में यहां पे लिखा है, मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय 24 पद, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करना, अपनी खुदी का इनकार करना, अपने आप को ये बोल देना कि अब मैं नहीं रहा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने यहाँ पे पूरी फ्रीडम दी है, पूरी स्वतंत्रता दी है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से ऐसा करे। अपने हाथ से अपनी आजादी को किसी के सुपुर्द कर देना, अपनी स्वेच्छा से अपने आप को पूरे होशो-हवास में पूरी सारी बात को समझ करके, सारे नॉर्म्स और टर्म्स पढ़ने के बाद सिग्नेचर करता है आदमी किसी भी पेपर पे। तो आप भी सब कुछ पढ़ लो, सारी बात को सुन लो, समझ लो कि क्या कहा जा रहा है, तब आप यीशु मसीह के साथ फ्रेंडशिप के, प्रभु के और चेला होने के एग्रीमेंट में साइन करो।
क्योंकि साइन करने के बाद फिर आप क्लेम नहीं कर सकते कुछ। फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने ठीक से पेपर नहीं पढ़ा था, आपको ठीक से पेपर पढ़ना चाहिए। कोई आदमी पॉलिसी लेता है तो पॉलिसी के पीछे नॉर्म्स नहीं लिखे रहते, टर्म्स लिखे रहते हैं कि इस कंडीशन में अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो मेरे इतने पैसे मिलेंगे, उसमें तोड़ा तो इतने मिलेंगे, ऐसे करके। मान लो आप कंडीशन से बाहर जाकर के तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि मुझे, मैंने तो अपने इतने जमा किए, मुझे इतने मिलने चाहिए। वो रहेगा कि आप पहले पर्चा पढ़ लो पीछे से कि इतने लेवल पे इतने, और इतने समय पे इतने, समय पे इतने, समय पे इतने मिलेंगे। और आपने अगर समय से पहले लिए तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बस आपको केवल आगे का पैसा मिलेगा, वो भी काट पीट करके। फाइल चार्ज कटेगा, ये चार्ज कटेगा, वो चार्ज कटेगा, टीडीएस काट के हम आपको दे देंगे। तो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति को सारे नॉर्म्स और टर्म्स पढ़ लेने चाहिए। अगर आज आप में से कोई भी व्यक्ति आज अगर किसी प्रकार से अपने जीवन से किसी भी बुरी बात का, किसी भी ऐसी चीज का जो मसीह की, उसका बहिष्कार करना चाहता है, बहिष्कार समझते हैं आप, निकाल के बाहर फेंक देना और 15 दिन के बाद फिर उसको वापस ले लेना कि आ जाओ इधर, ये वो वाली बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करना उतना आसान नहीं जितना आसान बोलना है, या जितना आसान इसको पढ़ना है, या जितना आसान इसके ऊपर डिस्कस करना। मैं आपके सामने अपना ज्ञान बखा दूं, आप अपने मेरे सामने अपना ज्ञान बखान करें और बस हम एक दूसरे के ज्ञान की तारीफ करते हैं, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। मैं भी जाकर के धर्मपत्नी से कहने बाद बहुत बढ़िया बात मैं बता के आया हूं लोगों को। अगर इस वाली बात का मुझ पर भी कोई असर नहीं है और आप लोगों पर कोई असर नहीं हुआ तो इस अच्छी बात का कोई औचित्य नहीं रहा। लेकिन याद रखना, आप और मेरे समय पे भी और हमारे बाद भी और हमसे पहले भी जितने मसीह हुए उनमें से किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई कि वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दे और यीशु मसीह के पीछे पीछे चले और उसकी बातों को माने। किसी से कोई जबरदस्ती नहीं कही, क्योंकि सैक्रिफाइस जबरदस्ती नहीं होगा, बलिदान जबरदस्ती नहीं होगा, आपको अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से देना है। कुछ समय पहले की बात है, शायद 2 साल हो गए, मुझे भी मेरे घर में एक दिन चलते फिरते ये बात ऐसी याद आ गई कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, रुपया पैसा हो, जीवन हो, समय हो, टाइमिंग हो, जो भी आप परमेश्वर को देना चाहते हैं, अगर आप और मैं उसको हर्ष से नहीं दे रहे तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं बनता, परमेश्वर के लिए तो नहीं बनता। तो यहां ऐसा लिखा, यीशु मसीह कहते हैं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहली बात अपने आप का इनकार करे, अपने ऊपर से अपना कंट्रोल छोड़ दे, अपने ऊपर से अपना नियंत्रण छोड़ दे। बहुत लंबा समय लगेगा आपको और मुझे इस बात को जानने में, इस तक पहुंचने में। अभी भी हमारे ऊपर कई बार घर की परिस्थितियां कंट्रोल कर लेती हैं, हमारे दोस्त कंट्रोल कर लेते हैं कि मेरी यार देख भाई नहीं मेरा, चल पड़े मेरे साथ यार, चलता हूं। कई सारी चीजें ऐसी होंगी, कई सारी बातें ऐसी होंगी, कई सारी बातें ऐसी आ जाएंगी जीवन में। ये कह रहा आपको कि आप अपनी स्वेच्छा से अपना नियंत्रण अपने ऊपर से छोड़ दें। ये ऐसा हो रहा कि चलती कार में से आपने स्टीयरिंग छोड़ दिया और आप साइड वाली सीट पे आके बैठ गए और आप वो ड्राइवर वाली सीट पे भी नजर भी नहीं आ रहा, तो गाड़ी संभाल लेगा। आप चलते चलते भीड़ में अपनी मोटरसाइकिल का हैंडल छोड़ दें और सड़क के पीछे वाली सीट पे हो जाएगी, अगली सीट पर कोई और आ गया है। इस प्रकार से रिस्क उठा करके अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देना, किसी की गाड़ी के पीछे बैठ जाना कि लेके चलेगा मुझे। यीशु मसीह के साथ चलने वाले स्त्री पुरुष, यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोगों से डिमांड की जा रही है, ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है, ये आपके और मेरे लिए यहां पसंद और नापसंद का सवाल थोड़ी है, यहां तो कमांड है, ये कमांड है कि जो करनी है, मतलब अपनी स्वेच्छा से छोड़ देना, अपने ऊपर से अपना नियंत्रण छोड़ देना, अपना अधिकार छोड़ देना, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी सारी आवश्यकताओं को जो ये आज ही चाहिए, उन सब को छोड़ देना, किसी और के हाथ में दे देना, उसके आश्रित हो जाना कि जब ये देगा अब मैं तब दूंगा, अब जब ये देगा इस चीज को मुझे तब मैं इससे दूंगा। अब अगर ये मुझसे इस बात के बारे में 3 साल बात नहीं करा तो मैं इससे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तो खुद अपने आप को इसके हैंड ओवर किया है ना स्वेच्छा से।
अब जब वो मुझसे इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहा, आप उससे क्यों 15 दिन से उसी बात पे बात किए जा रहे हैं? समझ आ रही बात है? आने तो चाहिए ना, बहुत हल्की सी बात कर रहा हूं। तो यही वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले वो अपने आप का इनकार कर दे, अपने आप को छोड़ दे, अपने आप को ऑफर कर देना, अपने आप को दे देना, चढ़ा देना, छोड़ देना। अब वो जाने इसका क्या करेगा। हम में से कई लोग क्या करते हैं कि रोज अपने आप को अर्पित कर देते हैं, अर्पण करते हैं, प्रभु मैं अपना सर्वांग समर्पण करता हूँ, दोपहर तक बड़ा आप उठा लेते हैं उसको। अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है, अब मुझे उधर जाना, मुझे इधर जाना। ये दूसरा भाग है। पहला भाग है इसका बलिदान का। बलिदान का अर्थ है स्वेच्छा से दिया जाना, हर्ष से दिया जाना, खुशी से दिया जाना, उसको वापस ना लिया जाना, फिर वापस नहीं लेना फिर उसे। इसका दूसरा भाग है ध्यान सुनना। इसका दूसरा भाग है अब जब तक आप प्राकृतिक को बलिदान नहीं कर देंगे, आप आत्मिक को कभी बलिदान नहीं कर सकते। जब तक आप अपने प्राकृतिक स्वभाव को जो बाप दादाओं से चला आ रहा है, इसको जब तक आप अर्पण नहीं कर देंगे, आप आत्मिक स्वभाव को, आप आत्मिक रीति से अपने आप को ऑफर नहीं कर सकते परमेश्वर को। मैंने आपसे कहा था बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं यहां बिल्कुल मजाक करने नहीं आता हूं, टाइम पास करने भी नहीं आता हूं, और आप लोगों को बेवकूफ बनाने भी नहीं आता हूं। मैं अपने काम को जो मुझे दिया गया उसको ईमानदारी से करना चाहता हूँ, जाके फिर अपने काम में लग जाता हूँ, जाके फिर इसी काम में लग जाता हूँ वापस। दूसरा भाग बलिदान चढ़ाने का, दूसरा भाग ये है, आप इसको लिख लो। आत्मिक बलिदान प्राकृतिक बलिदान से पहले नहीं हो सकता है। जब तक आप अपने प्राकृतिक स्वभाव को, जो आपके अंदर नेचुरल है, उससे भी पीछा छूट रहा आपका, तो आप आत्मिक बलिदान कैसे चढ़ाओगे परमेश्वर को? अभी भी कई प्रकार की बातें हैं, चीजें हैं, भावनाएं हैं, लालसाएं हैं। गलातियों 5:24 में लिखा कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को, शरीर की लालसाओं, वासनाओं, अभिलाषाओं और शरीर के सारे उन आवश्यकताओं के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया। अब ये शरीर इसके अंदर रहकर के कोई लालसा नहीं करता। अब शरीर को पता लग गई बात कि इससे बात करने से कोई फायदा नहीं है, ये 2 घूंसे और देगा। पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता, पीटता, क्या करता हूं? कैसे मारे कूटेगा वो देह को? केवल उसकी लालसा को पूरी ना करके, केवल उसकी आवश्यकता को पूरा ना करके, उसकी बात को ना मान के, ये उसकी पिटाई है पौलुस की तरफ से शरीर की। अनाड़ीपन में जाकर के अपने आप को ठोक पीटने मत लगना, कभी जाके अपने शरीर को मारने लगो, क्योंकि आत्मिक लड़ाइयां कभी भी शरीर से नहीं जीती जाती। शरीर को मारने पीटने का मतलब है जब शरीर की लालसाएं और अभिलाषाएं उठे ना, तब इसकी पूर्ति मतलब करूंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं वहां पे, मैं देखूंगा ही नहीं उधर, मैं सोचूंगा ही नहीं उसको। ये शरीर को यात्रा देना हुआ आत्मा के द्वारा। आत्मिक बलिदान कोई भी स्त्री पुरुष मसीह विश्वासी तब तक नहीं चढ़ा सकता। उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय 9 पद से 12 पद तक आपको मेरे सारे संदेश की बात समझ में आ जाएगी। ये सारांश है। हाजिरा और इश्माइल का निकाला जाना, यही है प्राकृतिक, जिसमें अब्राहम जबरदस्ती जा फंसा। आधुनिक बलिदान प्राकृतिक बलिदान से पहले नहीं हो सकता है। पहले प्राकृतिक बलिदान आपको देना पड़ेगा, उसके बाद हम तैयार होते हैं आत्मिक बलिदान करने के लिए परमेश्वर को। अगर हमने परमेश्वर को अपना प्राकृतिक बलिदान नहीं दिया है जो स्वाभाविक है, तो हम आत्मिक बलिदान देने में भी असफल रहेंगे। यहां साफ शब्दों में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय 9 पद से 12 पद तक, हाजिरा और इश्माइल का निकाला जाना। यह प्रकृति को निकाल रहा है अब्राहम अपने पास से।
प्राकृतिक तरीका मतलब है, प्रकृति का मतलब होता है कि जो प्रकृति के नियम है उसके नियम के अनुसार कुछ चीजें पैदा हो जाना, उसकी चीजों के अनुसार कुछ बनने से हमारे बच्चे पैदा हुए प्रकृति के नियम के अनुसार, माता पिता से, जैसे हम पैदा हुए अपने माता पिता से, प्रकृति का नियम है। प्राकृतिक बातें आत्मिक बातों के बीच में बहुत बड़ी रुकावट रहेगी हमेशा। प्राकृतिक स्वभाव आत्मिक स्वभाव को रोके रहेगा तब तक, जब तक ये प्राकृतिक आगे से नहीं हटेगा तब तक आत्मिक स्वभाव नहीं आना, जो बाप दादाओं के जमाने से चला रहा है। अगर आज भी आप में या मुझ में किसी में भी पुराना पैतृक स्वभाव, पुराना वही थोड़ा सा स्लाइटली से रहता, मेरे अंदर तो जरा सा गुस्सा रहता तो है बस। इस केचुए का कब सांप बनेगा कोई नहीं जानता। केचुआ है तो सांप भी बनने के चांसेस है ना फिर तो। ये बिल्ली है पता नहीं कब दौड़ने लगे। आपको मेरी बात समझ में आना चाहिए, मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई मेरी बात। हाजिरा और इस्माइल का निकाला जाना लिखा है कि तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस्माइल ने हंसी उड़ाई इसहाक की भी और सारा की। प्राकृतिक जो उनकी लाइन में नहीं था वो उनकी लाइन में जबरदस्ती शामिल हो गया, और शामिल होने के बाद वो उसी के ऊपर हंस रहा है। सब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने, सारा ने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। क्योंकि बाइबल पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि हाजिरा और इस्माइल तो कहीं से कहीं तक थे ही नहीं कहानी में। हाजिरा और इस्माइल तो थे ही नहीं स्टोरी में, ये आ कहां से गए अचानक? ये अब्राहम और सारा की खुराफात की वजह से आए, और जब ये आ गए इन दोनों की खुराफात की वजह से, तो अब परमेश्वर को एक प्रश्न इनके सामने फिर से खड़ा करना पड़ा कि पहले इस प्रकृति को यहां से हटाओ जो मेरी ओर से नहीं है। वो दया करो हमारे ऊपर कि हम समझ सकें इस बात को। अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, और अब्राहम और सारा के वायदे के बाद भी 25 साल तक संतान नहीं हुई। जब एक लंबे समय तक संतान नहीं हुई तो सारा ने अपने पति को समझाया बुझाया, बोला कि मेरी दासी है हाजिरा, उससे शादी कर ले, बच्चा पैदा है, कम से कम मेरे नाम तो मेरे घर में बच्चे तो हो जाएंगे, चाहे भली दासी से हो। अब परमेश्वर की योजना में परमेश्वर ने इस्माइल के बारे में कभी जिक्र ही नहीं किया था, जबरदस्ती इस्माइल को खींच लिया है। आपकी लाइफ में भी हमारी जिंदगी में कभी कभी इस्माइल जबरदस्ती आ जाएगा, स्वभाव के द्वारा, विचार के द्वारा, तंगी के द्वारा, तकलीफ के द्वारा, बेरोजगारी के द्वारा, गरीबी के द्वारा, भूखमरी के द्वारा। समझा मेरी बात? जबरदस्ती आ जाएगा इस्माइल। और अगर इस्माइल आ गया तो फिर ये आपको यातना देगा, फिर ताड़ना देगा, दुख देगा, हंसेगा फिर आपके ऊपर, क्यों हंस रहा था। तो यहां लिखा है कि इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र इस्माइल की वजह से बुरी लगी। यार तू मेरे बच्चे को ऐसा कहेंगे? ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। सारा की बात, अब्राहम को अपनी पत्नी की बात इस्माइल के विषय में बुरी लगी। चलो कोई बात नहीं, उसकी बात बुरी लगी, अब परमेश्वर बात करेगा। साराई की बात तो बुरी लगी उसे, परमेश्वर की बात उसको बुरी नहीं लगी। तो यहां लिखा है, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। प्राकृतिक रीति से ये इस्माइल पैदा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने आत्मिक रीति से इसहाक की जो प्लानिंग बना रखी थी वो कहां जाएगा? प्राकृतिक संतान था ये। अगर कोई ये कहे कि भी अब्राहम के देह में कोई कमी होगी इसलिए सारा से संतान नहीं हुई, तो हाजिरा के साथ जब अब्राहम ने संबंध बनाए तो तब क्या शरीर की कमी पूरी हो गई थी अब्राहम की? अब्राहम तब भी तो बूढ़ा ही था ना। जब इस्माइल उससे पैदा हुआ तब उसकी उम्र 86 साल की थी। 75 साल की एज में परमेश्वर ने उसको 65 साल की एज में बुलाया था, 75 साल की एज में परमेश्वर ने उससे वायदा किया था।
और उसके बाद भी 86 साल के बाद इस्माइल पैदा हुआ। इस्माइल के भी बाद इसहाक पैदा हुआ जब अब्राहम पूरे 100 साल का था। जब इस्माइल 16 साल का था, क्योंकि 14 साल का था, क्योंकि 86 साल का अब्राहम था। इसहाक के बाद, इस्माइल के बाद इसहाक पैदा हुआ, तब अब्राहम की उम्र 100 साल थी। 86 और 14 100 सीधे तो गए। 86 फोल्ड कितने हो गए? 100। अब्राहम 100 साल का था, इस्माइल 14 साल का था इसहाक से पहले। तो यहां पे इस प्रकार से हम बात इसको देख रहे हैं कि परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, क्योंकि ये दोनों मेरी स्टोरी में नहीं थे। ये प्राकृतिक है, ये स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल प्राकृतिक आत्मिक का कभी भी भाग नहीं बन सकता। आप चाहे कितना ही अड़ जाओ, कितना ही कुछ भी कर लो, आपको बुरा लगेगा। परमेश्वर कहेगा कि जाओ यहां से। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, आपको समझाना चाहता हूं बस बलिदान के बारे में, और कुछ नहीं कह रहा। आप अदरवाइज मत लेना मेरी बात को कोई भी। मेरे जीवन में कई सारे प्राकृतिक स्वभाव हैं, पड़ोसियों से मिलकर चलने के, रिश्तेदारों से मिलकर चलने के, अनज्ञाकारी लोगों से मिलकर चलने के। लेकिन अगर मैं आत्मिक रीति से तरक्की करना चाहता हूं तो परमेश्वर क्या बोलेगा कि शाबाश, सबके साथ चलते रहो, मेरे साथ भी चलो। बोले नहीं, प्रकृति को छोड़ दो। अगर आत्मिक में प्रवेश करना है तो इस्माइल प्राकृतिक रीति से पैदा हुआ था, पुरुष और स्त्री के द्वारा, और इसहाक को तो बस केवल यहोवा ही के द्वारा पैदा होना था। आत्मिक में तो बस केवल परमेश्वर का ही अंश पाया जाना था। आत्मिक में तो बस केवल पूरा का पूरा परमेश्वर ही पाया जाना था, कोई पर कुछ प्राकृतिक नहीं। यह प्राकृतिक था, इसको अब्राहम ने बलिदान किया इसहाक के बलिदान से पहले। यह प्राकृतिक बलिदान पहले किया अब्राहम ने, इससे पहले कि वो मोरिया पर्वत पर इसहाक का बलिदान करने जाता। हम में से कितने विश्वासी हैं जिन्होंने पहले प्राकृतिक बलिदान तो किया ही नहीं, आत्मिक बलिदान को लगे हुए हैं, जो किसी काम नहीं आ रहा। मेरे साथ दिखा कि आप उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 1 और 2 पद। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 1 और 2 पद। इन बातों के पश्चात, उन सारी बातों के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, सब लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, बलिदान चढ़ा। आखिरी बलिदान बाद में आया था, प्राकृतिक बलिदान पहले। अगर पहले आप और मैं परमेश्वर के और अपने बीच में से उस कबाड़ को नहीं हटा पाए जो जबरदस्ती वहां पे है, स्वभाव का, मन विचार का, व्यवहार का, बोली भाषा का, तौर तरीके का, दिल का, दिमाग का, कामों का, किसी भी प्रकार का हो, तो आत्मिक बलिदान कैसे पहुंचेगा मोरिया पर्वत तक? अभी तो इस्माइल ही जिंदगी से नहीं हटा, शारीरिक और सांसारिक लालसाएं, अभिलाषाएं नहीं गई हमारी। अभी तक तो हमारे अंदर से बुरा स्वभाव ही नहीं गया, बुरा मन मिजाज ही नहीं गया, मनमुटाव ही नहीं गया। तो कैसे सोच सकते हैं ऐसी बुरी दशा में एक आत्मिक बलिदान चढ़ाने के बारे में? समझ में आना चाहिए आपको भी ये वाली बात। मुझे मजा आ जाएगा अगर आपको समझ में आ गई थी ये बात। बलिदान चढ़ाना हम पढ़ के आए, लेकिन इस प्रकार के बलिदान जो हम पढ़ के आए, पौलुस का, पतरस का, इसका, तो इस प्रकार के बलिदान तब तक नहीं हो सकते जब तक जिंदगी से इस्माइल आ जाए। अब मैं इस्माइल, अब्राहम के सचमुच इस्माइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वास्तव में इस्माइल का मतलब है उन सांसारिक तौर तरीकों की, उन हथकंडों की जो आज भी हमारे अंदर पाए जाते हैं, उस खुराफात की जो शारीरिक और सांसारिक और मानसिक है जो आज भी हमारे अंदर रहती है, और तब भी हम विश्वासी हैं। आज इस बात को ये वाली बात आज आपको मुझे सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या अगर मेरी जिंदगी से इस्माइल वाला हथकंडा नहीं गया तो मेरी सुबह की जो ऑफरिंग है, क्या वो सही दिशा में गई? वो नहीं गई। फिर आप उठे क्यों 4 बजे?
जरूरत क्या थी? तंबाकू रगड़ना ही मैंने आज तक नहीं छोड़ा। समझो बात को, मैंने अगर आज तक ही किसी प्रकार से कोई बात ऐसी नहीं छोड़ी जो मेरे जीवन में एक सिंपल साधारण मसीह होने के नाते नहीं होनी चाहिए थी, और मैं सुबह उठ करके एक बलिदान परमेश्वर को चढ़ाता हूं, हाथ उठा करके, घुटने टेक करके, तू ही है जो मुझको बचाता, तू ही है जो मुझको छुड़ाता। मतलब ये सुबह सुबह उठ करके ये यूं करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोचता हूं अगर जब तक इश्माएल वहां पे था, अब्राहम ने इसहाक को नहीं लिया कि उसका बलिदान किया जाए, और परमेश्वर ने भी नहीं बोली ये वाली बात। इश्माएल को वहां से हटाने के बाद परमेश्वर फिर अब्राहम के पास आकर के बोलता कि मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, अब आत्मीयता का बलिदान होगा। पहले प्रकृति को हटा दो, पहले प्रकृति का बलिदान करवाया परमेश्वर ने उससे, क्योंकि अब्राहम की बात सुनकर के मुझे ये लगता है कि अब्राहम के मन में अपने लड़के के प्रति एक प्रेम था, लगाव था। हमारे अंदर भी रहता है लालसाओं के प्रति, अभिलाषाओं के प्रति, कुछ लोगों के प्रति, कुछ स्वभाव के प्रति। ये तो बाप दादाओं से चला आता है हमारा, ये कैसे छोड़ा जा सकता है? चाहे कुछ भी हो, फिर चाहे सरनेम हो। 300 साल पहले परमेश्वर का जन्म हुआ, उसको लोग कुछ भी बोल देते, लेकिन सटीक काम करता था परमेश्वर का, बिल्कुल एक्यूरेट काम करता था वो। उसने अपना सरनेम चेंज कर दिया। लोगों ने बोला पागल है, दिमाग खराब हो गया इसका। मैंने बोला नहीं, मैं पूरा बलिदान दूंगा। क्या छोड़े ये वाली बात। लेकिन आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि 22 अध्याय के पहले दूसरे पद में लिखा कि तब इन बातों के पश्चात, तब तक इश्माएल वहां पे था, परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक के बलिदान की कोई बात नहीं की। जैसे इश्माएल वहां से हटा, परमेश्वर तुरंत अब्राहम के पास पहुंचता है, उन चीजों को वापस परमेश्वर को ऑफर करने के लिए जो भली चीजें परमेश्वर ने उसको दी थी। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा कि मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा बलिदान कर दे। यह आत्मिक बलिदान था अब्राहम का। उसने प्राकृतिक बलिदान के बाद किया इसको। आत्मिक से प्रकृति से पहले आप आत्मिक बलिदान नहीं कर सकते। पुराने नेचर, पुराने स्वभाव, पुराने तौर तरीके, पुराने जीवन में रहते हुए, पुराने व्यवहार में रहते हुए मैं परमेश्वर को प्रतिदिन एक नया बलिदान नहीं चढ़ा सकता। अगर हम अब तक ऐसा करते रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि आज समय आ गया है बात को बदलने का। अगर हम अब तक ऐसा करते रहे आज सुबह तक, तो अब समय आ गया कि अब इस बात को बदला जाए। पहले इश्माएल को हटाया जाए, फिर इसहाक की बारी आएगी। मेरे साथ निकालिए आप, लास्ट में आ गए हम लोग रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला और दूसरा पद। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 और 2। रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला और दूसरा पद। इसलिए पौलुस रोम नगर की कलीसिया के लोगों से कह रहे हैं ये वाली बात, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, आत्मा की बात नहीं हो रही यहाँ पे आपके शरीर की बात हो रही है। आपको अपने शरीर को भी साउल में रखने की जरूरत है। साउल समझते हैं आप, जब मिस्त्री दीवार बनाता है लोहे का लट्टू लटकाता है दीवार पे, और ये अगर अंदर बाहर उनको ठोक ठाक के ठीक ठाक करता है। वो शरीर की बात हो रही है। आप हर 15 दिन में बदलने वाले हेयर स्टाइल को आप नहीं अपना सकते। आपने टीवी में देख लिया एक बार किसी गाने में किसी हीरो ने, फिर आपने वाला बदलवा लिया, दूसरी बार दूसरा बदलवा लिया, आज रंग हरा करवा लिया, कलर रंग पीला करवा लिया, अब रंग ये करवा लिया। एक रंग रखो, चाहे आप नीला रखो, आप एक ही रंग में चलते रहते। आप ट्रेंड के हिसाब से अगर बदलते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कपड़े पहनने में भी। बहुत साल मैंने किताब पढ़ी थी, उस राइटर ने ये बात लिखी थी कि आने वाले दिनों में गाड़ियों के नक्शे दुष्ट आत्मा भूतों जैसे होंगे। 15 साल बाद वैसी ही गाड़ियां आई। मैं अपनी पत्नी को दिखाता हूँ, देखो उस गाड़ी के पीछे से कैसे लग रही है, कैसा लग रहा है, कोई औरत झांक रही है, कैसा लग रहा है, बैल के मुंह जैसा लग रहा है गाड़ी का टू व्हीलर का पिछला हिस्सा, देख लेना। और उस परमेश्वर के जन ने 15 साल पहले इस बात को बताया, मैंने पढ़ा उस किताब में कि आने वाले दिनों में गाड़ियों के नक्शे ऐसे बनेंगे भूतों जैसे।
नहीं होते तो लोग बनवा लेते, मॉडिफाई करवा लेते, नहीं तो कुछ लोग भूत की गर्दन पीछे लगा लेते हैं लाइट, खोपड़ी की लाइटें लगा लेते हैं लोग इंडिकेटर में। मैंने पास्टर प्रचारकों को उनके बच्चों को देखा, पंजे का निशान अपनी गाड़ी में लगवा लिया उन्होंने, पता ही नहीं पादरी प्रचारकों को भी कि किसका निशान है ये, चल रहे हैं वो भी अच्छे नया जन्म पाए हुए विश्वासी, टोपी लेगी, टोपी पे पंजे का निशान नहीं, अच्छा लग रहा है उनको। अभी तो प्रकृति जिंदा है, आदमी का बलिदान कब होगा? पौलुस कहते हैं कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पहले शरीर ऑफर कर दिया इसने, इसके बाद कौन सी सेवा आएगी फिर? हमारे यहां शरीर पे काबू नहीं पाते विश्वासी और सेवक, पहले आत्मिकता में कूद पड़ते। हालेलुया। पौलुस तो उल्टा कह रहा है इसका मतलब। फिर अब्राहम और पौलुस की बात कितनी मिल रही है? 100% मिल रही है। उसने पहले इस्माइल को हटाया, फिर इसहाक को लाया। ये भी पहले शरीर की बात कर रहा है इस्माइल की, बाद में फिर आत्मा के द्वारा आप ऑफर कर सकते हो कुछ, कहता है पौलुस। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, इस्माइल को, अपने जीवन के अपने भाग के अपने हिस्से में के इस्माइल को पहले आप हटाओ, शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, तब उसके बाद तुम्हारी आत्मिक सेवा शुरू हो जाएगी। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा होगी। अगर हमें से कोई व्यक्ति परमेश्वर की आत्मिक सेवा करना चाहता है तो पहले अपने शरीर को कंट्रोल करना शुरू कर दे। शरीर की लालसाओं को, अभिलाषाओं को, वासनाओं को, इच्छाओं को, जो परमेश्वर के विरोध में रहती है, परमेश्वर की योजना के विरोध में रहती है, परमेश्वर की योजना के खिलाफ रहती है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर लो। अब्राहम को परमेश्वर की इस इच्छा का कभी पता नहीं लगता कि इसहाक का बलिदान करना, जब तक इश्माइल वहां पे होता। परमेश्वर के लोग ऐसा बताते हैं कि परमेश्वर बात करने के लिए तरसता है। मैं लोगों से सुनता यार बड़े तरस गए हमको उसकी बात सुनने के लिए, कुछ बातों का मिलान नहीं हो रहा। परमेश्वर के लोग कह रहे हैं परमेश्वर आपको आपसे बात करने के लिए तरस रहा है, आप कह रहे हो कि मैं तरस रहा हूं परमेश्वर से बात करने के लिए, दोनों को बातों का मिलान नहीं हो रहा। इसका मतलब आप परमेश्वर के पास जा ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं क्यों चाह रहा है। जो परमेश्वर के पास बैठा उसको इस बात का पता कि परमेश्वर तरसता है आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ अपना दिल शेयर करने के लिए, और उसके लिए समय चाहिए। लेकिन परमेश्वर भी तरसता रहेगा और हम भी तरसते रहेंगे एक दूसरे से, तब तक जब तक हम दोनों के बीच में इश्माइल रहेगा। जब तक शारीरिक वासनाएं और लालसाएं जिंदा रहेंगी हमारे अंदर, तब तक तो ना तो मेरी आवाज़ परमेश्वर तक जाएगी और ना परमेश्वर की आवाज़ मुझ तक आएगी कि मुझे ऑफर क्या करना है परमेश्वर को, मुझे कौन सा बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना है। हमारा आज का थीम है बलिदान, ऑफर द सैक्रिफाइस। और ये वाला बलिदान जो पौलुस ने चढ़ाया ना अपने आप को, अगर पौलुस अपने शरीर को नहीं चढ़ाता पहले, तो आत्मा के बलिदान को चढ़ाने में कभी सफल नहीं हो पाता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जैसे विद्वान व्यक्ति ने ये वाली बात कही, यदि तुम में से कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। भाई अपने आप का इनकार कर देना, अपनी ख्वाहिशों का, अपनी इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, उन बातों का जो पहले से मुझसे मिलने से पहले से आपके पास है, जो मेरे पास आने से पहले आपके पास है। क्योंकि अगर आपके पास पहले से कुछ है तो जो मैं कुछ दूंगा फिर उसको काहे नहीं ले जाओगे आप? प्रभु तो थैला ही नहीं कि थैला लाया था मैं, तो उस थैला मैंने पहले से भर रखा है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये बात मेरे लिए बहुत ही अच्छी है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रही है वाली बात, कि मैं भी इस प्रयास में लग गया हूँ कि मैं पहले प्राकृतिक को इसको बलिदान कर दूँ, ताकि मैं आत्मिक बलिदान को सटीक ढंग से चढ़ा सकूँ। पवित्र पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हम सब लोगों को, देखने और सुनने वालों को आप ये अनुग्रह प्रदान करें कि हम अपने जीवनों से इश्माइल को अलग करें, उस प्रकृति का बलिदान सबसे पहले कर दें, ताकि प्रभु जी हम आत्मिक बलिदान चढ़ाने में कामयाब हो सकें। और पवित्र आत्मा जी हमें से हरें कि आप मदद करें, सहायता करें कि हम अब्राहम के समान ही चलते हुए प्रभु इस शरीर में से पार होते हुए आत्मिक बलिदान को चढ़ा सकें। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।